हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका क्या होती है, सेल क्या होता है, सेल का खोज किसने किया था, सेल थियरी क्या होता है और प्लांट सेल और एनिमल सेल में अंतर क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसमें आपका पहला चैप्टर है द सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका बेसिक मीन्स होता है आधारभूत, जीवधारियों की आधारभूत इकाई होती है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल। सेल क्या होता है? द सेल वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला विच मीन्स होलो स्पेस। सेल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है खाली स्थान। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कोशिका की खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक इन 1665 में डिस्कवरी सेल कोशिका की खोज किया था। किसने? इन डेड प्लांट टिश्यू। डेड प्लांट टिश्यू में कोशिका का खोज किया था। इन्होंने अपने ही द्वारा सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखा, इसमें कॉर्क सेल में तो हनी कॉम्ब लाइक मधुमक्खी की छत्ते के समान संरचनाएं दिखाई दी, जिसे क्या कहा? सेल कहा। वो इस तरह से थी संरचनाएं। इन्हें क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। कौन नाम दिया? रॉबर्ट हुक ने। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल के अंदर क्या होता है। मध्य में केंद्रक होता है। मध्य में क्या होता है? केंद्रक होता है। तो केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने इन्होंने जीवित कोशिका में सेल का अध्ययन किया था। जीवित कोशिका में जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स, आरबीसीज, स्पर्म। इन्होंने जीवित कोशिका में सेल का अध्ययन किया था, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल का डेफिनेशन क्या होता है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोशिका जीवधारियों की आधारभूत इकाई होती है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक आधारभूत इकाई होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइटोलॉजी क्या होता है। The branch of science which study the cell is called cytology. The branch of science which study the cell is called cytology. विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, उसे हम कोशिका विज्ञान और साइटोलॉजी कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन। कोशिका संगठन के आधार पे कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज मेड फॉर वन सेल। जिनकी कोशिकाएं सिर्फ एक कोशिका से बनी होती हैं, वो एक कोशिकी जीव कहलाती हैं। एंड इन वन सेल्स देयर बॉडी ऑल एक्टिविटीज इनकम्प्लीटेड। वो एक ही कोशिका के अंदर अपने शरीर की पूरी एक्टिविटीज को पूर्ण कर लेती हैं। जैसे एग्जाम्पल है एक कोशिकी यूनिसेलुलर अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, etc. मल्टीसेलुलर
आर दोज ऑर्गेनिज्म देयर बॉडी इज मेड फ्रॉम मोर देन वन सेल्स, जिनकी कोशिकाएं एक से अधिक कोशिकाओं से, जिनका बॉडी का निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से होता है, उसे मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। जैसे ह्यूमन, डॉग एंड इसमें फाइलम पोरीफेरस से लेकर फाइलम कार्डेट तक के सभी एनिमल आएंगे मल्टी सेलुलर एनिमल में। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थियरी। द सेल थियरी इज प्रोपाउंडेड बाय टू जर्मन बायोलॉजिस्ट। दो जर्मन के जीव विज्ञान शास्त्री थे, बायोलॉजिस्ट थे। जर्मन के दो जीव विज्ञान शास्त्री थे, उन्होंने ही कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें एम स्लाइडेन ने सर्वप्रथम वनस्पति कोशिका में इन बॉटनिस्ट ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। एम स्लाइडेन इट इज ए बॉटनिस्ट, ये वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने वनस्पति कोशिकाओं में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। एंड टी स्वान इज द जूलॉजिस्ट। टी स्वान एक जंतु विज्ञान शास्त्री थे। इन्होंने जंतु कोशिकाओं में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल थियरी का थर्ड सिद्धांत इसका दिए थे रुडोल्फ वेर्चू ने ओमनिस सेलुला ई सेलुला थियरी दिया था, विच मीन्स प्रत्येक कोशिका का निर्माण अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, जिसे कहते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी मीन्स सेल थियरी के अनुसार द सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक इकाई होती है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस एक ऐसा जीव है जो सेल थियरी का एक्सेप्शन है, अपवाद है। वायरस का कोई कोशिकीय संरचना नहीं होता है, क्योंकि इसके शरीर में प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। इसे वायरस को हम लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग की कड़ी कहते हैं। द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी कहते हैं, लिविंग बीइंग्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। एनिमल सेल में क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसमें सेल वॉल के एब्सेंट होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। इसमें सेल वॉल के स्थान पे सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। वैक्यूल एनिमल सेल में प्रेजेंट इन फ्यू एंड स्मॉल, कम मात्रा में होते हैं और छोटे होते हैं। और प्लांट सेल में सेल वॉल क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं और बड़े होते हैं। उसके बाद प्लास्टिड एनिमल सेल में प्लास्टिड एब्सेंट होता है और प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। इसके बाद फूड स्टोरेज प्लांट्स एनिमल सेल में रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन होता है और प्लांट सेल में रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च होता है। अब हम जानेंगे प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी, द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। युगलिना को प्लांट और एनिमल के बीच की कड़ी कहते हैं।
क्योंकि इसमें कुछ कैरेक्टर जो होते हैं यूग्लिना के प्लांट की तरह होते हैं, कुछ एनिमल की तरह होते हैं। थैंक यू।